गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पिछले वीडियो में हम जो बीए सेकेंड ईयर का जो आर्थिक और संसाधन भूगोल है उसमें हम विटस्ली की जो विश्व जो कृषि प्रदेश हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। और विटस्ली के कृषि प्रदेशों में हमने 8 प्रकार के कृषि प्रदेशों के बारे में हमने पढ़ लिया था और इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला कृषि का जो प्रकार है उसके बारे में हम देखते हैं। तो हमारा अगला जो नवा प्रकार है वो है व्यापारिक अनुत्पादन कृषि। व्यापारिक अनुत्पादन कृषि। व्यापारिक अनुत्पादन कृषि। तो देखिए इस प्रकार की जो कृषि है, इस प्रकार के कृषि प्रदेशों में अन्न का उत्पादन किया जाता है। किसके उद्देश्य से? व्यापार के उद्देश्य से। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि ये व्यापारिक अनुत्पादन कृषि प्रदेशों में कृषि का उत्पादन किया जाता है, मतलब फसलों का उत्पादन किया जाता है। जो फसलों के उत्पादन का व्यापार किया जाता है, मतलब व्यापारिक उद्देश्य से यहाँ पे कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है। और ये जो व्यापारिक अनुत्पादन कृषि है वो विश्व के जो बड़े बड़े घास के मैदान है, मुख्यतः उन घास के मैदानों में इसका जो यह इस प्रकार की जो कृषि है वो की जाती है। घास के मैदानों में हम देखते हैं कि जैसे उत्तरी अमेरिका का प्रेरी घास का मैदान है, दक्षिण अमेरिका का वेल्ड है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका का पंपास है, अफ्रीका का वेल्ड है और प्रेरी घास के मैदान है। उसके अलावा हम एशिया में देखें तो एशिया के स्टेपिज घास के मैदानों में और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के घास के जो मैदान है उनमें इस प्रकार की कृषि की जाती है। ठीक है। देख लीजिए, हम इसके जो वितरण देखें, पहले विश्व में इसका वितरण देखें कि ये कहाँ कहाँ की जाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि यह जो कृषि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, उसके बाद है पूर्वी सोवियत संघ अर्जेंटीना, पूर्वी सोवियत संघ अर्जेंटीना। ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में यह कृषि विकसित है। इस प्रकार की कृषि की जाती है। ठीक है। कि विश्व के जो संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में पूर्वी सोवियत संघ है, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के मुख्यतः क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। इसके अलावा हम देखिए जो घास के मैदानों में, तो देखिए आगे हम देखते हैं कि जो घास के मैदान है यूरोप के स्टेपीज घास के मैदानों में, स्टेपीज है। यूएसए के प्रेरी। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका के पंपास, अफ्रीका के वेल्ड। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स। ठीक है। अर्जेंटीना के कैंटबरी। इन घास के मैदानों में मुख्यतः व्यापारिक अनुत्पादन कृषि की जाती है। ठीक है। हमने विश्व के कौन से देश देखे? संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, पूर्वी सोवियत संघ है, अर्जेंटीना है और ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा जो सभी घास के मैदान हैं, यूरोप के तो स्टेपीज घास के मैदानों में, यूएसए के प्रेरी घास के मैदानों में, दक्षिण अमेरिका के पंपास, अफ्रीका के वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और अर्जेंटीना के कैंटबरी में यह जो व्यापारिक अनुत्पादन कृषि है वो की जाती है। ठीक है। उसके बाद हम इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि इस कृषि की क्या विशेषताएं हैं। देखिए आगे हमें देखते हैं इसकी विशेषता।
इस कृषि की विशेषताओं में हम देखते हैं तो देखिए इसमें फार्मों का इसमें बहुत बड़ा आकार होता है। कृषि फार्मों का आकार होता है, बहुत बड़ा होता है। फार्मों का आकार बड़ा, ठीक है। इसमें बहुत बड़े क्षेत्रफल पर यह कृषि की जाती है। बहुत बड़े भूभाग होते हैं इसमें। और इसमें आगे इसकी विशेषता है कि इसमें आधुनिक तरीके से इसमें कृषि की जाती है, आधुनिक तरीके से, ठीक है। और जो वैज्ञानिक विधियों से या फिर जो अनेक यंत्रीकरण इस कृषि का हुआ है, यह एक यंत्रीकृत कृषि है जिसमें उन्नत रसायनों का प्रयोग होता है, नए नए यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और मानवीय श्रम इसमें इस कृषि में बहुत कम होता है क्योंकि जो अधिकतर कार्य है वो मशीनों के द्वारा इसमें किया जाता है। तो इसमें मानवीय श्रम का इसमें अभाव होता है, ठीक है। और ये जो घास के मैदान है, इन घास के मैदानों में मुख्यतः गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं के यहाँ पे बड़े बड़े जो घास के मैदान होते हैं उनमें मुख्य रूप से गेहूं की कृषि की जाती है, ठीक है। इस प्रकार से ये इसकी विशेषता हो गई, ठीक है। हमने देखा कि जो व्यापारिक अनुत्पादन कृषि है उसकी क्या विशेषता है कि ये जो व्यापारिक अनुत्पादन कृषि है वो बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में, बड़े बड़े जो घास के मैदान हैं उनमें की जाती है। और इसमें जो फार्मों का जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसमें आधुनिक तरीके से कृषि की जाती है, नई नई विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें वैज्ञानिक विधि के तरीके से इसमें कृषि की जाती है, जो वैज्ञानिक विधि। इसके अलावा यंत्रीकृत कृषि का हुआ है, इसमें नए नए यंत्रों का इसमें प्रयोग होता है। इसमें मानवीय श्रम बहुत कम होता है क्योंकि मानव के द्वारा श्रम कार्य जो बहुत कम किया जाता है क्योंकि अधिकतर जो कार्य मशीनों के द्वारा इसमें किया जाता है। इस प्रकार से इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार करना, ठीक है। फिर इसमें जो मुख्य फसल है इसमें गेहूं का उत्पादन किया जाता है। आगे हम देखते हैं व्यापारिक पशुपालन एवं फसल उत्पादन कृषि। व्यापारिक पशुपालन एवं फसल उत्पादन कृषि। फसल उत्पादन कृषि, देखिए इस कृषि में क्या होता है, इसमें पशुपालन और कृषि इसमें दोनों कार्य साथ साथ किए जाते हैं। तो इसकी विशेषता क्या होगी कि इसमें पशुपालन व कृषि इसमें साथ साथ कृषि कार्य इसमें साथ साथ दोनों इसमें किए जाते हैं, ठीक है। फिर हम आगे इसकी विशेषताओं को देखते हैं। पहले तो इसमें देखिए जो मिश्रित वाणिज्यिक फॉर्म पर यह उगाई गई अधिकांश फसलें पशुओं को खिलाने के काम में आती है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि जो पशुपालन किया जाता है और जो फसलें होती है यहाँ पे फसलों का अधिकांश भाग यहाँ पे पशुओं को खिला दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें पशुपालन भी साथ साथ ही हो रहे हैं तो पशुपालन के लिए भी इनको खिलाने के लिए चारे की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये जो जहाँ पे ये फसलें उत्पादित कर रहे हैं उसी का अधिकांश भाग ये पशुओं को खिला देते हैं, ठीक है। फिर आगे हमने इसकी विशेषताओं में देखें तो कृषक मिट्टी की उत्पादक बनाए रखने के लिए यहाँ पे फसल चक्रण को अपनाया जाता है। फसल चक्र को अपनाया जाता है और फसल चक्र को अपनाने के कारण से यहाँ की जो उत्पादक क्षमता है मिट्टी की ज़्यादा होती है और फसल का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। अधिक मात्रा में फसल का उत्पादन भी इन क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। फिर वाणिज्य मिश्रित जो कृषि है उसमें श्रम और पूंजी के सघन निवेश के कारण लाभ की प्राप्ति भी अधिक होती है। इस कृषि में क्या होता है कि आगे हम देखें कि इसमें श्रम और पूंजी के सघन निवेश, इसमें श्रम व पूंजी का सघन निवेश होता है जिसके पूंजी भी इसमें अधिक खर्च की जाती है और मानवीय श्रम भी इसमें अधिक किया जाता है। तो इन दोनों के कारण से यहाँ का जो उत्पादन क्षमता है वो इसमें अधिक है। सघन निवेश से उत्पादन क्षमता अधिक है, उत्पादन क्षमता अधिक होती है इस क्षेत्रों में, ठीक है। इस प्रकार से ये है अपनी व्यापारिक पशुपालन और पशु उत्पादन कृषि। हम इस विश्व में इनका वितरण देखते हैं। तो देखिए ये कृषि विश्व में किन किन क्षेत्रों में की जाती है। तो देखिए विश्व के शीतोष्ण कटिबंधीय यूरोप के उत्तर पूर्वी भाग में
यूरोप के उत्तर पूर्वी भाग में यह कृषि की जाती है। उसके अलावा हम देखें, उसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में इस प्रकार की कृषि की जाती है। ठीक है, ये है अपनी कौन सी, व्यापारिक पशुपालन एवं फसल उत्पादन कृषि, जिसमें पशुपालन और कृषि कार्य दोनों साथ साथ किए जाते हैं। और पशुओं जो फसल का जो अधिकांश भाग होता है जो पशुओं को खिला दिया जाता है, और फसल चक्र को इसमें अपनाया जाता है। फसल चक्र को अपनाने से क्या होता है कि उनकी जो मिट्टी की उत्पादन क्षमता बनी रहती है। ठीक है, उत्पादन भी इसमें अधिक लिया जाता है। फिर श्रम और पूंजी की सघन इसमें निवेश होती है, जिससे उनको ज़्यादा लाभ होता है। ठीक है, इसमें श्रम भी, मानव श्रम भी इसमें किया जाता है और पूंजी भी इसमें लगाई जाती है, इसमें उत्पादन भी इसमें अधिक होता है। फिर हम देखते हैं विश्व में कौन कौन सी जगह पे ये कृषि की जाती है। तो यूरोप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में और संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में इस प्रकार की कृषि की जाती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अपनी अगली जो फसल है वो हम देखते हैं। हमारी अगली है निर्वाहक पशुपालन एवं फसल उत्पादन कृषि। अगली है निर्वाहक पशुपालन, निर्वाहक पशुपालन, निर्वाहक पशुचालन एवं फसल उत्पादन कृषि एवं फसल उत्पादन कृषि। देखिए, इस कृषि में भी पशुपालन और फसल दोनों कार्य किए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि इसमें भी जो कृषि की जाती है जिसमें पशुपालन और कृषि कार्य दोनों साथ साथ किए जाते हैं, लेकिन इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो केवल जीवन निर्वाह करना होता है। इनका उद्देश्य व्यापार करना बिल्कुल नहीं होता है। इसका केवल जीवन निर्वाह इस कृषि का उद्देश्य होता है। ठीक है, इस प्रकार इस कृषि को हम एक अन्य नाम भी दे सकते हैं, अविकसित कृषि। अविकसित प्रकार की इस कृषि को हम कह सकते हैं अविकसित कृषि, क्योंकि इस कृषि में जो इसका आधुनिकरण नहीं हुआ है, आधुनिक जो यंत्र है उनका इसमें उपयोग नहीं हुआ है, आधुनिक तरीके से यह नहीं की जाती है। ठीक है, तरीके से नहीं की जाती है। इसमें उन्नत बीजों का अभाव होता है, उन्नत बीजों का व रसायनों का इसमें अभाव होता है, रसायनों का अभाव होता है। ठीक है, फिर आगे हम इसकी विशेषता देखें तो इसमें वैज्ञानिक विधियों से जो नए नए जो यंत्र हैं उन यंत्रों का इसमें, यंत्र या फिर मशीनों का इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। मशीनों का उपयोग इस कृषि में नहीं किया जाता है। और इसमें क्या है कि मानवीय श्रम है उसकी ज़्यादा प्रधानता होती है। मानवीय श्रम की इसमें प्रधानता होती है। ठीक है, मतलब सारे जो कार्य मनुष्य के द्वारा अपने हाथों से किए जाते हैं, इसमें यंत्र और मशीनों का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। इसमें उन्नत बीजों और रसायनों का प्रयोग भी कम होता है, इसलिए इसमें उत्पादक क्षमता इसमें वो भी कम होती है, उत्पादकता भी इसमें कम है। उत्पादकता में कमी होती है, इसीलिए ज़्यादा उत्पादक नहीं होता है। इसी कारण से इसका जो उद्देश्य होता है तो केवल जीवन निर्वाह करना, जीवन निर्वाह करना मतलब जो स्थानीय जो जनसंख्या है उसी का भरण पोषण करना इस कृषि का उद्देश्य होता है। इसी प्रकार से इन सभी कारणों से इस कृषि को हम अविकसित कृषि भी कह सकते हैं। ठीक है, इस कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इस कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है स्थानीय जनसंख्या का भरण पोषण करना। मतलब ये इस प्रकार की कृषि में जो भी उत्पादकता होती है उसकी सारी उत्पादकता का स्थानीय उपभोग कर लिया जाता है, और बल्कि जो इसमें व्यापार इसमें नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो कृषि इसमें उत्पादकता बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें यंत्र और मशीनों का इसमें उपयोग नहीं किया जाता है, इसमें उन्नत बीज और रसायनों का प्रयोग भी इसमें नहीं किया जाता है। इस प्रकार से ये एक आधुनिकरण इस कृषि का नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको अविकसित कृषि भी कह सकते हैं। फिर हम इसका विश्व में हम वितरण देखें कि किन किन क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है, तो देखते हैं इसके हम क्षेत्र देखते हैं। तो देखिए, यूरोप, पूर्व यूरोप, रूस, मध्य पूर्व,
पूर्व यूरोप, ठीक है, मध्य पूर्वी रूस, ठीक है। इसके आगे हम देखें तो आगे है मेक्सिको के क्षेत्र, दक्षिणी मेक्सिको, टर्की, ईरान, दक्षिणी मेक्सिको, टर्की, ईरान, इराक, इन सभी क्षेत्रों में ये अपनी जो निर्वाहक पशुपालन फसल उत्पादन कृषि है वो कृषि की जाती है। तो हमने देखे विश्व के कौन कौन से क्षेत्र हैं। एक पूर्वी यूरोप है, ठीक है, पूर्वी यूरोप है, मध्य पूर्वी रूस है, दक्षिणी मैक्सिको है, ईरान, टर्की और इराक में ये जो कृषि है वो की जाती है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं अपनी अगली जो कृषि है वो है व्यापारिक दुग्ध पालन कृषि। व्यापारिक दुग्ध पालन कृषि, ठीक है। देखिए इस कृषि का नाम से पता चल रहा है कि इस कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है दुग्ध का व्यापार करना, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं इसके यह जो कृषि है वह सबसे उन्नत और कुशल प्रकार की कृषि हम इसको कह सकते हैं, मतलब इसको विकसित कृषि कह सकते हैं, विकसित कृषि या फिर उन्नत या कुशल कृषि हम इसको कह सकते हैं, कुशल कृषि। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्या होता है, इस कृषि का बहुत आधुनिकीकरण हुआ है, आधुनिक तरीके से यह कृषि की जाती है। बिल्कुल उसके विपरीत है जो हमने पहले पढ़ी थी, उसके बिल्कुल उल्टी, उसके बिल्कुल विपरीत यह कृषि है जिसमें आधुनिक तरीके से कृषि की जाती है, आधुनिक तरीके से। उसमें तो क्या प्राचीन तरीके से की जाती थी, इसमें की जाती है आधुनिक तरीके से। इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें उन्नत बीजों व रसायनों का इसमें प्रयोग किया जाता है और इन सभी उन्नत बीजों और रसायनों के प्रयोग से इसमें जो कृषि में उत्पादन हो रहा है उसमें उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, मतलब उत्पादकता अधिक होती है, उत्पादकता अधिक होती है। और उत्पादकता अधिक होने के कारण से ही इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, व्यापार करना। क्योंकि जो जनसंख्या है उस जनसंख्या की आवश्यकता से अधिक यहाँ पे उत्पादकता हो रही है, तो जो भी फसल का जो हिस्सा बच गया उसको विदेशों में व्यापार कर दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हो गया व्यापार करना, ठीक है। इसमें जो मुख्य जिसका व्यापार किया जाता है वो पशुओं से जो प्राप्त उत्पाद है, जैसे दुग्ध है, ठीक है। इसका दुग्ध का मुख्य रूप से व्यापार किया जाता है, ठीक है। इसमें नए अच्छी किस्मों के जो पशु हैं उनको पाला जाता है, मतलब उन्नत किस्म के पशुओं को पाला जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो कृषि है वो व्यापारिक दुग्ध पालन कृषि है, जिसमें उन्नत किस्म के पशुओं को इसमें रखा जाता है, उसको चारे की अच्छी सुविधा दी जाती है, उसमें रहन सहन की उसके जो रहने के जो बाड़े हैं वो बाड़ों की इसमें अच्छी सुविधा की जाती है, उन पर बहुत अधिक खर्चा किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो दुग्ध वो अधिक देते हैं। और इसमें जो नई तकनीकी है इसके द्वारा भी ये जो पशुओं का दुग्ध बढ़ाने की जो वैक्सीन है वो सभी इसमें लगाए जाते हैं। और ये जो कृषि पूरी तरह वैज्ञानिक और आधुनिक तरीके से की जाती है, जिसमें क्या होता है कि जो अधिक से अधिक जो दूध उत्पादन किया जाए और उसका विदेशों में व्यापार किया जाए। इस प्रकार से इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार करना, ठीक है। हम इसके क्षेत्र देखें तो इसके क्षेत्र देखिए, मुख्य जिसके क्षेत्र है वो है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, फिर है उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर पूर्वी यूएसए, ठीक है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूर्वी अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया,
न्यूजीलैंड है, ठीक है। अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना। ये जो क्षेत्र है उन सभी में व्यापक दूध पालन कृषि की जाती है। न्यूजीलैंड में जो प्रमुख है, जो यहाँ क्या तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ही दूध का व्यापार करना है। इसमें सबसे अधिक दूध का उत्पादन न्यूजीलैंड में किया जाता है, विदेशों में व्यापार भी किया जाता है। इस प्रकार से ये हमारे हो गए आज जो विटसले की जो भी कृषि प्रदेश थे वो सभी हमने पढ़ लिए हैं और हमारे टॉपिक यहीं पे एंड हो रहा है। और आने वाली वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।